जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। When you were growing up, टेलीविजन पर जो क्रिकेट का स्टारडम था वो हो चुका था शुरू? हाँ, आई थिंक उस दौरान लॉट ऑफ चेंजेस वर कमिंग इन द इंडियन क्रिकेट टीम। और जिस टाइम मैं खेलना शुरू किया उसके शायद 1-2 साल पहले क्रिकेट बिकेम बिग कमर्शियली। एंड व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग, जब आपने बहुत पैसा कमाना शुरू किया क्रिकेट से, व्हाट चेंज्ड इन योर लाइफ अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल जो आपकी चेंज हुई? असली में क्या चेंज हुआ? आई रिमेंबर कि जो मेरा फर्स्ट चेक आया था जब मैं इंडिया के लिए खेला था, तो मैंने उस चेक से अपनी मदर के लिए घर खरीदा था। अच्छा। सो दैट वाज माय एम कि जिस दिन, बिकॉज माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड, साथ में नहीं रहते थे। आपकी उम्र क्या थी जब आपके पापा मम्मी का डिवोर्स हुआ था? आई वाज 15 और 16 अराउंड अबाउट दैट टाइम। आपके पास चॉइस थी कि आप किसके साथ रहेंगे? आपके फादर इतने पॉजिटिव थे आपके बारे में, आपकी गेम को लेकर, ऐसा नहीं लगा उनको कि आप उनके पास रहने चाहिए? फादर के पास मैं इसलिए रहना नहीं चाहता था बिकॉज मेरी लाइफ बहुत हार्श थी। और मुझे जो फैसिलिटीज दी जाती थी वो सिर्फ गेम के लिए थी, और उसके अलावा आई वाज नॉट पैम्पर्ड एट ऑल। सो आई डिडंट वांट टू लिव विद माय फादर, बट बिकॉज माय मदर कुड नॉट अफोर्ड मी एट दैट टाइम, आई हैड टू गो एंड लिव विद माय डैड। और आपके ब्रदर? मेरे छोटे भाई उस दौरान उन्होंने एक्चुअली मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल किया उस मोमेंट में। वो थोड़े टाइम मेरे फादर के साथ थे और उसके बाद फिर मेरी मदर के पास चले गए। आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ उस सेपरेशन का? आई थिंक दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू सी माय पेरेंट्स फाइटिंग, आई नेवर लाइक्ड इट बिकॉज घर पे घर वालों पे अच्छा असर नहीं पड़ता। एवरीबडी इज नॉट हैप्पी विद व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउस। और उस टाइम फिर मैं सोचा कि यार मैं कभी शादी नहीं करने वाला। और जैसे कि मैंने बोला, मेरे से ज़्यादा यंगर वन वाज सफरिंग बिकॉज ही वाज रियली यंग। ही वाज लाइक 8 years old, he was what, 6-7। तो आई थिंक दैट वाज जस्ट टू सी छोटे भाई को इस तरह इस माहौल में गुजरते, वो मेरे को और भी खराब लगता था। तो आपने जब पहला घर अपनी मम्मी को लेके दिया, दिल्ली में या चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में लेके दिया। उस टाइम चंडीगढ़ तक का ही बजट था। चंडीगढ़ का ही बजट था। तो उस टाइम आई रिमेंबर मनी माजरा, इट्स जस्ट आउटसाइड चंडीगढ़। आपने मम्मी को बताया था कि मैं आपके लिए घर ले रहा हूँ, या सरप्राइज दिया था? नहीं, मैंने मम्मी को बोला ये जी पहला चेक आया मेरे खेलने का, आप इससे घर ले लो। अच्छा। हाँ, स्ट्रेट था ये मामला। तो उसके बाद आई रिमेंबर कि जैसे ही मॉम ने घर लिया। कितने रुपए का चेक था वो? इट वाज फॉर 21 lakhs। अच्छा। एंड वी बॉट द हाउस फॉर 18 lakhs। वाओ। एंड द मोमेंट वी गॉट द हाउस, आई केम बैक टू माय मदर। So you stayed for that many years with your अपने पापा के साथ? या तो आपने 5-6 साल, ऑलमोस्ट 7-8 साल, नहीं 4-5 साल। 15, या अबाउट 3 to 4 years। 4 years आई स्टेड माय डैड। आप में आपकी पर्सनालिटी को देखकर आप में जरा भी बिटरनेस नहीं नजर आती है मुझे। जी देखिए, हर आदमी में बिटरनेस होती है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि हाउ यू टैकल इट एंड हाउ यू, बिकॉज आई ऑलवेज फील आपके आस पास वाले लोग जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ योर पीपल अराउंड यू आर पॉजिटिव एंड गुड, आई एम श्योर दैट बिटरनेस विल गो अवे विद योर जो सेटबैक से आप जो चीज़ें सीखते हैं, तो आई थिंक वो बिटरनेस चली जाती है। तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके मामा ताया वगैरह लोग नहीं थे आसपास? थे मेरे नाना नानी, दे वर ऑन माय मदर्स साइड, माय दादी on my dad's side, so the family was there, but it happens in a lot of families, families don't get along। मैं जिस घर से आया हूँ वो बहुत गरीब लोग थे। मेरे पापा 90 रुपीज़ कमाते थे, बट वी वर वेरी टुगेदर। सब कॉमिकल थे, सब फनी थे, सब हंसते थे। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छी एक बात कहते थे कि अगर इंसान बहुत गरीब हो तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है, और वो खुशी हमने हमेशा महसूस की।
और उसके लिए मैं आज भी अपने पापा का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। कहते हैं ना जी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी देयर इज नथिंग बिगर देन हैप्पीनेस इन लाइफ। आर यू हैप्पी नाउ? आप खुश हैं इस मौके पर, इस मकाम पर अपनी लाइफ के? जी मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म, आई कुड हैव बीन बेटर, हम्म, but I'm always trying to be a better person every day. So I'm always improving as a person. That's what I feel, and I'm just happy what I've achieved for my family, for my country, and hopefully I can make a difference to the society tomorrow. That's what my aim is. युवराज, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो क्रिकेटर के प्रति बहुत आकर्षित हो जाती हैं? आपके साथ भी ऐसा आई एम श्योर हुआ है। जी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां एक्टर्स के तरफ भी बहुत ध्यान देती हैं। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपने ये तो मेरी तरफ आपने इशारा- बोला नहीं। मुझे अच्छा लगा आपने मेरी तरफ इशारा किया। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर ये बहुत आपसे मैं एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूछिए। आप नहीं वो सवाल नहीं पूछना चाहता जो आपको लग रहा है मैं पूछने वाला हूँ। नहीं, आप जब शादी करेंगे तो आप लव मैरिज करेंगे या मम्मी की पसंद की लड़की ढूंढेंगे? तो दिल जब आपका टूटा था वो कितना टाइम लगा उसको रिकवर करने में? I won't say I was heartbroken. Heartbroken होता है जब कोई आपको छोड़ देता है। Eventually, two of my relationships didn't work out, और circumstances ऐसे हो गए कि I couldn't carry on. आप रोमांटिक है बाय नेचर? मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ। मुझे रोमांस आता ही नहीं है करना। क्या बात कर रहे हो? Really? I am very practical and open, and I don't know how to तो आप do romance. तो अगर जब आपको किसी से मोहब्बत होती है या कोई रिश्ता बनता है तो आप आई लव यू आसानी से बोल देते हैं? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि तूने मुझे 8 से 10 बारी दिन में आई लव यू बोलना होगा। अच्छा। हाँ, तो मुझे लिख के रखना पड़ता है अपने फोन पे मुझे कितने बजे आई लव यू उसको बोलना है। तो मैं थोड़ा तो जैसे अलार्म बजता था, एक मिनट, आई लव यू। हाँ, आई लव यू, सो हाउ आर यू टुडे, हाँ, और क्या हो रहा है, हाँ। बट आई लव यू। बट आई लव यू बोलना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है, बट आप कई बारी किसी को नहीं प्यार करते। If you are कई बारी किसी से आप you're not liking that person that day, you are That's fighting with someone, हाँ। you don't want to say I love you. करेक्ट। आप किरण जी को कितनी बारी बोलते हो I love you दिन में? सर मैं उनको हफ्ते में एक बार बोल देता हूँ। देखा? हाँ, Exactly पर वो my मुझे point. बोलती नहीं कि तुम मुझे 6 बार बोलना। वो बोलती नहीं है, पर शुरू में बहुत बोलता था। आई थिंक शुरू में लगातार मैं बोलता था। अभी भी बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो 28 साल हो गए शादी को। जब आपकी शादी को 28 साल हो जाएंगे, आज तो सोच के भी घबराहट होती है कि 28 साल आई विल बी मैरिड टू समबडी। बिल्कुल, मैं तो ये सोच के घबराहट होती है जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन क्या होगा। क्या होगा उसको आपको लगेगा अब तो दुनिया खत्म। दुनिया। और फिर 2011 के वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में एक दिन आपको लगा कि आपकी जिंदगी पलट गई। एक्चुअली सिम्टम्स पहले से थे, 1 महीना पहले से। क्या सिम्टम्स थे आपको? मैं साउथ अफ्रीका में खेला था, जोहानिसबर्ग में हमारा मैच था। तो मैच से रात को मैं 3 बजे मेरी जाग खुल गई, मुझे खांसी आई बहुत जोर से, और मैं गया और मैंने थूका, स्पिट किया, तो थोड़ा पर्पल रंग का थोड़ा क्लॉट्स आया। तो मुझे लगा शायद कई बारी कोई चीज़ फंस जाती है खाने वाले से, कुछ चीज़ बना रहे, तो मैंने देखा और वापस आके मैं सो गया। मैच के टाइम मुझे याद है मैं खेल रहा था और मैंने 2 रन भागे, तो आई वाज स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम माय सेकंड रन। सांस नहीं आ रही थी। 2 रन और भागे, उसके बाद तो बिल्कुल सांस नहीं आई। सो लेफ्ट साइड पे आई वाज फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ऑन द लेफ्ट साइड, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। वेंट ऑन लाइक दैट फॉर द टूर्नामेंट। मैंने अपने फिजियो को बोला कि मैं आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय ब्रीदिंग, मुझे चेक करना है। तो उसने बोला इंडिया जाके विल चेक। इंडिया जाते ही हमारा कैंप लग गया वर्ल्ड कप का। तो उसने बोला कि लेट्स गो फॉर अ चेकअप। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि छोड़ दे यार, वर्ल्ड कप इज ऑन, इज लॉट ऑफ स्ट्रेस, और फोकस ऑन द वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद फिर आपने कब करवाया चेकअप? ऑब्वियसली सिम्टम्स खराब होते गए। और आप खेलते चले गए?
मैं खेलता चला गया। पर आपने किसी को अपार्ट फ्रॉम मैनेजर या फिजियो आपने घर में नहीं बताया, अपने मम्मी को नहीं नहीं बताया? नहीं नहीं, मेरी माँ को तो मैं बोलूँ कि मेरा नाखून कट गया है तो मेरी माँ बैंडेड लेके यहाँ पहुँच जाएगी, अच्छा। तो मैं अपनी मदर को वैसे ही कुछ नहीं बताता। तो बस खेलता गया, सिम्टम्स खराब होते गए। उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद एकदम आईपीएल शुरू हो गई। एंड यू वर डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द सीरीज। यस आई वाज। हाँ। So I was in quite a bad condition. Thank you. फिर आपने चेकअप करवाया? नहीं, फिर आईपीएल स्टार्ट हो गया, फिर आईपीएल खेलता रहा। तो मेरी कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी बिकॉज मैं हर एक सेकंड के बाद खांसना चालू कर दिया था मैंने। और तो फिर मेरे एक दो दोस्तों ने बोला कि यार तू इतना खांस रहा है, तू अपना चेकअप तो करा ले कुछ। सो आई वेंट टू द क्लिनिक। मेरे स्टमक के थोड़े टेस्ट हुए। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ। तो दे वर एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो मैंने कहा आई थिंक आई एम ओके, आई विल जस्ट गो। तो डॉक्टर ने बोला एक लास्ट लेट्स डू एन एक्सरे ऑफ योर चेस्ट बिकॉज यू कॉफिंग सो मच। सो आई डिड एन एक्सरे। एक्सरे के बाद आई थिंक मैं उस क्लिनिक में गया था अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले, जहाँ आपने एक्सरे कराया था, तो मुझे उन्होंने बताया था कि युवराज यहाँ आए थे जी क्लिनिक में एक्सरे कराने। हाँ। तो एक्सरे कराया। एक्सरे करा के मैंने अपनी चेन वेन वापस डाली। मेरा डॉक्टर ने बोला आप रुकिए 1 मिनट। तो उसके बाद ही टुक मी टू अ रूम। ही सेड आई वांट टू शो यू एक्सरे, समथिंग रॉन्ग। आई सेड व्हाट्स रॉन्ग? आई वाज जस्ट, मुझे मालूम है कि मेरे साथ कोई गड़बड़ है। अच्छा। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, हाँ। बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट। आई जस्ट चूज टू इग्नोर इट। हाँ। और ये आपको एहसास बहुत पिछले दिनों से हो रहा था? मुझे अच्छा। कि सॉलिड गड़बड़ है, अच्छा। बट आई न्यू दैट आई हैड कैंसर। हाँ। So I went to the room, I saw the X-ray. I couldn't see my left lung. माय गॉड। My left lung के ऊपर इतना 14 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर था, maybe 12 सेंटीमीटर that time. So and my lung was uprooted, ऊपर चली गई थी लेफ्ट वाली, और उसका थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। So डॉक्टर ने बोला this is something really serious. My mother was at the clinic, so I had to tell her. और फिर डॉक्टर ने आपको बताया कि इट्स मैलिग्नेंट? डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैलिग्नेंट है। हाँ। सेकेंड रिपोर्ट में आया कि शायद मैलिग्नेंट नहीं भी हो सकता, तो यू हैव टू गो फॉर फर्दर टेस्ट्स। तो जैसे ही मेरे को सुनने में आया कि ये मैलिग्नेंट नहीं भी हो सकता, तो मैंने फिर खेलना चालू कर दिया। आई स्टार्ट इग्नोरिंग माई हेल्थ अगेन।